पूछने के लिए आए? ये अल्लाह तबारक ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्मे गैब अता, पता ही नहीं। दो बंदे हैं, उनके दरमियान बात है, तीसरे को पता नहीं। उन्होंने क्या पूछना है, कोई पता नहीं तीसरे को। हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर कुछ पूछना चाहते हैं। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुमने पूछना पूछ लो, वरना मैं मुस्तफा तुम्हें बता। उन्होंने या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह बयान का अब इरशाद फरमा दें, हम पूछते नहीं। आप इरशाद फरमा दें कि हम क्या पूछने के लिए आए हैं। तो जब उन्होंने कहा कि हुजूर आप इरशाद फरमा दें, तो अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तो इसलिए हाजिर हुआ है कि घर से निकलकर बैतुल हराम के कसद से जाने के बारे में पूछो। घर से निकले हो तुम, यहाँ से चलकर तुम बैतुल हराम में पहुंच गए हो, ये पूछने के लिए आए हो कि हमें इसमें कितना अजर मिलेगा। तो हुजूर बयान फरमाते जा रहे, फरमाया ये दरियाफ्त करने के लिए आए हो कि यहाँ से तुम्हें कितना सवाब मिलेगा। फरमाया फिर तुम ये पूछने के लिए आए हो कि तवाफ के बाद 2 रकत नफल जो पढ़ते हो उसका कितना अजर है, ये पूछने के लिए आए हो। और फरमाया तुम ये पूछने के लिए आए हो कि तुम सफ़ा और मरवा जो है उसके दरमियान सही करते हो, इस पर तुम्हें अल्लाह क्या अजर अता फरमाता है। ये पूछने के लिए आए हो इसका कितना सवाब है। और फरमाया और तुम ये पूछने के लिए आए हो कि अरफा की शाम के वकूफ और तेरे लिए उसमें अल्लाह ने क्या सवाब रखा हुआ है। मैदान अरफात में तुम ठहरते हो, कितना तुम्हारे लिए अजर है। और तुम शैतान को कैंकरियां मारते हो, उसमें तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला क्या सवाब अता फरमाएगा। और तुम ये पूछने के लिए आए हो कि कुर्बानी करने में तुम्हारे लिए अल्लाह ने क्या अजर रखा हुआ है। तुम जो कुर्बानी करते हो वहाँ पे शुक्राने के तौर पर फिर जो है तुम तवाफ़े ज़ियारा करते हो, तवाफ़े ज़ियारा जो है उस पर तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कितना अजर जो है वो रखा हुआ है। तुम यही पूछने के लिए आए हो। अब ये सारा जो कुछ उनके दिल में था मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेतरतीब सारा बयान फरमा दिया। अब उन्होंने अर्ज किया, क्या कहते हैं, कसम है उस जात की, कसम है उस जात की हुजूर जिसने आपको हक के साथ भेजा है। हुजूर जो कुछ आपने बयान फरमाया है ये सब कुछ हम पूछने के लिए आए थे। यही हमारे दिल में थे सारे सवाल जो आपने बयान फरमा दिए हैं। हुजूर ये सब कुछ ही पूछने के लिए आए थे हम। अब जब उन्होंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ कर दिया, हुजूर इसलिए हाजिरी थी, यही सवाल पूछने थे जो आपने इरशाद फरमा दिए। तो अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, चलो फिर सुनो इस पर क्या अल्लाह ने तुम्हारे लिए अजर रखा हुआ है। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तू बैतुल हराम के कसद अराते से घर से निकलेगा तो ऊंट के हर कदम रखने और हर कदम उठाने पर अल्लाह तुझे एक नेकी अता फरमाए। अब कहाँ से जरा कहाँ पर पहुंचा, कितना सफर है। बात यह है कि उस वक्त ऊंटनियां थी, उस वक्त जो है वो जानवर थे। अब जहाज है, अजर है, सवारी बदली है, अजर वैसे ही है।
अब इतने कदम वो सफर करके चला गया है पाकिस्तान से, अब वो मस्जिद हराम में पहुंच गया है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसे ये सफर जो है इसका कितना अजर फरमाएगा, जो अपने घर से चलकर, घर से जाकर वो मस्जिद हराम में पहुंच गया। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला हर कदम रखने और हर कदम उठाने पर तुझे एक नेकी अता फरमाएगा। और यही नहीं बल्कि फरमाया जिस तरह नेकी अता फरमाएगा इसी तरह तुम्हारे गुनाहों को भी साथ साथ मिटाता जाएगा। एक तो है ना नेकी इस मिल रही है, नहीं, नेकी तो मिल नहीं रही है, उसके साथ साथ जितने कदम उठाता है, यानी दो नेकियां मिल रही है उसको उठाने पर, रखने पर, और ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ साथ गुनाह भी साथ साथ मिटाता है। ये तो अजर है उसके लिए, वो अपने घर से चला और बैतुल हराम में पहुंच गया। अब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया और तवाफ के बाद की 2 रकअतें, यानी ये सवाल जो उनके थे हुजूर ने इरशाद फरमाया, बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर उनके नहीं थी, उसके अलैहिस्सलाम ने अलग वजीरत बयान फरमाई। ये सवाल उनके जहन में थे, वो हुजूर ने इरशाद फरमाया। फरमाया तुम्हारे जहन में ये बात है कि हम तवाफ करते हैं और तवाफ करने के बाद हम जो 2 नफल अदा करते हैं, वरना तवाफ